माहिर मैशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से इनवारुल हक काकड़ साहब ने इजलास तलब किया है, नोटिस भी लिया है, और एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि IMF मुआहिदे के साथ भी चलेंगे और दूसरी जानिब वो ये रिलीफ की बात कर रहे हैं। क्या वाकई टैक्सेस में कमी की जाएगी? कोई रिलीफ मिलेगा मुमकिन तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चूंकि मैंने हमेशा और आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि IMF के माहिदे में रहना जो है वो पाकिस्तान के बेनिफिट में है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जी। तो IMF से इंगेज्ड रहना भी पाकिस्तान के बेनिफिट में है, इसमें भी कोई इनहराफ नहीं है। इंगेजमेंट का मतलब ये है कि इवन अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम कोई ऐसी तब्दीली आपको छोटी मोटी करनी पड़ती है जो आप समझते हैं कि इकॉनमी के बेनिफिट में है, या कोई ऐसी चीज़ तब्दील हो गई है, या जब आपने एग्रीमेंट किया था तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया था, तो आप ज़रूर उनसे दोबारा बात कर सकते हैं। जी। अब जो क्वार्टरली चार्जेस अब आए हैं, जिनको पहले 5 रुपए कहा गया 6 महीने 3 महीने की उस पर, उसमें एक बहुत बड़ा आंसर आप हैरान होंगी, वो ये है कि जो अस्यूम किया गया कि बिजली पिछले क्वार्टर में बिकेगी, वो बिजली उतनी बिकी नहीं और आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऊपर चली गई। अब आप ये देखिए कि जब आपने IMF से उस वक्त बात की तो आपके सामने एक डेटा था, आज आपके सामने एक मुख्तलिफ डेटा है। मैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये कोई समझ नहीं पा रहा। नंबर 2, उस वक्त रुपए की कदर जो आपने ली, जो आपने अस्यूम किया कि एक रहेगी, वो तब्दील हो गई। नंबर 3, आपने उस वक्त एक कायबोर, जिसको पॉलिसी रेट कह लें, वो लिया, वो तब्दील हो गया। अब ये तीनों अहदाफ तब्दील हुए, आपको कम से कम 5 रुपए 3 महीने के लिए या 3.5 रुपए स्टैगर करके 6 महीने के लिए लगाना पड़ा। तो आप वापस IMF के पास इसकी एक डिस्कशन में तो जा सकते हैं कि इसको कैसे संभालना है। फिर ये भी याद रखिए कि ये लोग जो कहते हैं ना, मैं अगर आपके सामने रखूं कि ये बहुत बड़ा आंसर जो है ये कैपेसिटी पेमेंट से आ रहा है। कैपेसिटी पेमेंट का एक आंसर जनरेशन में आ रहा है, पर वहाँ बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने हैं, जिनमें आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जिनमें आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट है। मैं आपको नेप्रा के अगर फिगर दे दूं, पिछले साल के 14 रुपए कैपेसिटी पेमेंट है, और जो आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आई थिंक 20 रुपए के करीब है। सो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अब हमने एफिशिएंसी की तरफ जाना है। टू बी एग्जैक्ट 22 रुपए 95 पैसे जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैं, और 14 रुपए 9 पैसे कैपेसिटी चार्जेस हैं। अब हम ये क्यों आपके सामने रखते पेमेंट है, ये मुसीबत तो गले पड़ गई, हमने जैसे तैसे मुआहदे कर लिए, इससे अब जान कैसे छुड़ानी है? अब ये अवाम का करना क्या है? अवाम को किस तरह से आपने रिलीफ देना है? एक तो शॉर्ट टर्म जो PM का ले रहे हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि क्वार्टरली चार्जेस को कैसे हैंडल करें। एक बड़ी क्लियर सजेशन ये है, आई एम श्योर कि टेबल पे बहुत सी सजेशंस आएंगी, देयर स्मार्ट पीपल जो कि काम करते हैं इस सेक्टर में। आप कुछ बिलों को स्टैगर कर दीजिए कि समर में यूनिट्स भी ज़्यादा थे, बिजली की कीमत भी तब्दील हुई, एक बड़ा आंसर आया, तो आप कुछ जो पेमेंट्स हैं उनको स्टैगर कर दीजिए लॉन्गर टर्म। अगर किसी का 6 की बजाय 11,000 बिल आ गया है या 10,000 आ गया है, तो उसे कहें कि ये 10,000 की पेमेंट आने वाले 6 माह या 12 माह में कर दे, ताकि वो उस पर इमीडिएट बोझ जो है उसको हल करें। फिर आपके पास जो क्वार्टरली है, मैंने उसका जिक्र किया। इसी तरह जो आपका इस वक्त बहुत बड़ा एक चार्जेस लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? कुछ लोगों को बिल जो है वो एक दिन पहले भी आ रहा है, तो वो कैसे करवाएंगे इसको? वो हम इजाज़त दे दें, अथॉरिटीज़ ये इजाज़त दे दें, क्योंकि निज़ाम तो सारा सरकार के पास है। असल मसला तो ये है कि सारा कॉन्स्टलेशन जो है वो ये है कि सारा निज़ाम सरकार के पास पड़ा है, डिस्कोस भी, जनरेशन भी, ट्रांसमिशन भी, पॉलिसी भी, रेगुलेशन भी। ये बड़ा मसला तो ये है। अब चूंकि आपके पास है तो आपने ही तय करना है कि इसको स्टैगर किस तरह करना है। एक तो ये है कि उसमें लेट पेमेंट खत्म करके हकान नजीब साहब ये फरमाइएगा जिस आप फरमा रहे हैं कि ये आप क्या तजावीज़ निगरान हुकूमत को देंगे कि जिस पर वो अमल दरामद हो सके, अवाम को रिलीफ मिले, और क्या निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है? देखिए, ये तो ऐसी चेंजेस हैं जो इमीडिएट करना ज़रूरी हैं। एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है, ये उस तरह का नहीं है कि जिसमें एम्पावरमेंट ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावरमेंट दी हुई है कि IMF से रिलेटेड, PPP से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ काम हो। ये तो मैं समझता हूँ डे टू डे इस वक्त एक मसला खड़ा हुआ है, उसको हल करना है, बिकॉज लोग इस वक्त ऑब्वियसली जेन्युइनली परेशान हैं। पर ये परेशानी कोई एक माह में बिल्ड नहीं हुई, ये तो कई दिहाइयों के हमारे फैसले हैं जो हमें यहाँ ला खड़ा किया है जिन्होंने। अब इमीडिएटली GST 18% है, उस पर सोचा जा सकता है।
सो लेट सी, एक इनकम टैक्स भी है इसमें 7.5% का। अगर आपका बिल 25,000 से ऊपर है तो वो भी लागू होता है अगर आप टैक्स पे ही नहीं है। पीटीवी का 35 रुपए है। सो इन सब चीजों पे सोचा जा सकता है कि क्या किया जाए। सो लेट सी कि इसमें से कौन सी तजवीज, बट यू गो बैक टू द IMF। आसान काम होता है कि बिजली की कीमत हम बढ़ा देते हैं और IMF को भी इससे कोई गर्ज नहीं है कि आम आदमी पे क्या इंपैक्ट आता है, लेकिन असल जो मामला है बिजली चोरी, यानी 250 अरब रुपए की सालाना बिजली जो चोरी होती है उसको हम रोकने में क्यों नाकाम है। इसके अलावा जो रिकवरी है वो 30% रिकवरी तो हो ही नहीं पा रही, और उसमें बड़े सरकारी इदारे हैं, उसका बिल भी जो इम्पैक्ट है वो अवाम पे आता है, अवाम की जेब से निकलता है। तो इस जानिब हम क्यों नहीं तवज्जो दे पाते, आप समझते हैं? बहुत कलीदी चीज़ों का आपने मंजरनामा कशा है। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो हमें अब तय करना है ना कि रिस्ट्रिक्ट करना है हमने स्टेट का रोल इन द लॉन्ग टर्म टू पॉलिसी मेकिंग एंड लाइट टच रेगुलेशन। हमें ये निकलना है कि स्टेट सारे डिस्कोर्स चला रही है, सारी जनरेशन में इन्वॉल्व है। ये मैं क्यों कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान में कुछ तो हमने कामयाबी भी हासिल की ना, उससे ही सीख लेते हैं। हमने सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज किया, नेशनल बैंक को छोड़ के 80-90% प्राइवेटाइज्ड हैं। हम उसमें कोई सर्कुलर डेट नहीं देख रहे, हम उसमें टैक्सेस भी बहुत बड़े ले रहे हैं, एफिशिएंसी भी देख रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर भी इसी तरह का है। तो हमें ये देखना है कि हमें ये गारंटीड रिटर्न्स जो कि गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं, अब जैसे IPPs के हैं, मतलब इससे ही हमारा सारा बर्डन बना, ये 2-2.5 हज़ार अरब जो हम एनुअल फिक्स्ड कैपेसिटी में देते हैं, इसको हमें संभालना है। हमें ये भी तय करना है कि सब्सिडाइज्ड बिजली जो हम दे रहे हैं लोगों को, लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे कि किसी को 4 रुपए की भी बिजली मिल रही है, किसी को 10 रुपए की भी बिजली मिल रही है। ये पर यूनिट इतना लो भी है, उनको डायरेक्टली सब्सिडी दीजिए, उनके घर पैसे पहुंचाइए और उनको फैसला करने की हिम्मत दीजिए कि वो उसको किस चीज पे सर्व करना चाहते हैं। फिर अब वक्त आ गया है कि हम मैनेजमेंट आउटसोर्स करें, हम इन डिस्कोस को अपने पास मत रखें। और एक और बहुत बड़ा कदम हम उठा सकते हैं। अब ये सारे कदम जो है, मैं ऐसे नहीं कह रहा जो केयर टेकर इनिशिएट नहीं कर सकती, वो क्या है। देयर इज रियल होप कि हम इस सिस्टम को आज से तब्दील करना शुरू करें। IPPs का, CPEC का जो हमारे पास डेट है उसको रीप्रोफाइल कीजिए। ये मैं पब्लिक डेट पे भी कहता हूं, अगर आप रीप्रोफाइल करेंगे IPPs का डेट, तो जो बहुत बड़ा आपका इस वक्त बोझ है कैपेसिटी पेमेंट का, वो स्टैगर हो जाएगा। जैसे मैं बिलों को स्टैगर कर रहा हूं, वो स्टैगर हो जाएगा, आपकी पर यूनिट कॉस्ट टूट जाएगी। और आखिरी बात, अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत कुछ दिया है, और वो क्या है, हमें थर्कोल की इतनी बड़ी सप्लाई दी है। पाकिस्तान का थर्कोल जो है वो कम से कम हमारे जो एक प्लांट्स हैं उनको चला सकता है, जो हमारे इंपोर्टेड कोल पे चल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि उसको इस पे लेकर जाइए और इनकरेज कीजिए कि विंड एंड सोलर और जो बिजली अल्लाह मियाँ ने हमें पानी की सूरत में दी है उसको यूज करें। ये है इकोनॉमिक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क जो हमने आपके सामने। कितने बरस लगेंगे कि जो मुआहदे हमने जैसे तैसे कर लिए, कैपेसिटी पेमेंट का इम्पैक्ट ये जो अरबों रुपए की सूरत में आ रहा है, हमें इस चुंगल से निकलने के लिए कितने बरस दरकार हैं? देखें, एक तो यह कि हमें अपनी जो इस वक्त अवेलेबल कैपेसिटी है वो तकरीबन 45,000 हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी हुई है। हमें ये फैसला करना है कि हमें सर्दियों में भी ये जो 10,000 मेगावाट नीचे गिर जाती है इसको बढ़ाना है, ताकि पर यूनिट कॉस्ट, मैं तो आपके सामने वही तजावीज़ रख रहा हूं कि पर यूनिट कॉस्ट कैसे ड्रॉप करती है। एक तो मैंने कहा कि आप अगर IPP से ये करेंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करेगी। एक मैं ये कहता हूं कि बिजली की खपत बढ़ेगी तो पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करेगी। वो कैसे बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि समर में 25,000 और विंटर में 8-10 हज़ार पे आ जाए, आपकी मेगावाट पे आ जाए आपकी कैपेसिटी जो डिमांड है। उसको करने के लिए आपको मुल्क में ये जो गैस का निज़ाम है इसमें से निकालना है। वॉशिंग में भी, हीटिंग में भी, खाना पकाने में भी, इन सब चीज़ों से आपको निकालना है और आपको उसको लाना है बिजली पे, ताकि आप डिमांड जो है उसकी बढ़ा सकें और पर यूनिट कॉस्ट को कर सकें। अब आपका सवाल कलीदी है कि आखिर व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड कि ये सेक्टर एक मुख्तलिफ दिखाई देना शुरू करे, जिसके कुछ एलिमेंट्स की हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आज शुरू करेंगे तो मिनिमम 2 to 3 years लगेंगे कि हम ये चीज़ देखने के काबिल हों कि कोई डेंट हमने डाल दिया है एफिशिएंसी में भी और प्राइसिंग में भी। कैन वी पुट टुगेदर दैट टीम? जो मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ जो कंसिस्टेंटली इस पे काम कर सके, ये मेरा कलीदी सवाल है। मैंने हमेशा पाकिस्तान में कहा है कि मैं तो हमेशा होपफुल इसलिए रखता हूँ कि हम जिस दिन वो कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल पुट टुगेदर करेंगे,
हर सेक्टर में डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है, उसके एक्सपर्ट्स होंगे जो बैठ के ये काम करेंगे। जिस तरह हमने बाकी चीज़ों का जिक्र किया, अगर प्रोविंशियलाइजेशन विद प्राइवेटाइजेशन, मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग करनी है, उसकी एक्सपर्ट टीम बनेगी जो इसको अगले 6 माह साल में शुरू करेगी काम को और उसको 2 साल में कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने आखिरी बात को, सब्सिडी का रिफॉर्म इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी, मैं 30 सेकंड लूंगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं जिसको 4 रुपए का यूनिट बेच रहा हूँ 50 यूनिट वाले को, और 200 यूनिट वाले को जिसको 10 रुपए का यूनिट बेच रहा हूँ, वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रियलाइज नहीं कर पा रहा कि स्टेट ये कर रही है। जब उसके घर पैसे जाएंगे थ्रू इनकम सपोर्ट, तो वो ये रियलाइज करेगा कि स्टेट उसके साथ खड़ी है। आज मेरा ख्याल है कि लोगों में ये उम्मीद नहीं रह गई है कि स्टेट उनके साथ खड़ी है। आई थिंक दैट नोशन नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से बता रहे थे, यकीनन जो है अब आउटसोर्स मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है।